हेलो नमस्कार सभी का आपके अपने 11 मिनट के शो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक बहुत महत्वपूर्ण जिसको कह सकते हैं आज का एक टॉपिक है मौसमी संयंत्र। कौन कौन से ऐसे आपके इम्प्लीमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मौसम की भविष्यवाणी में यूज होते हैं। तो आइएगा हम बात करते हैं एक एक को लेकर के। तो यहाँ देख लीजिएगा मौसमी संयंत्र, और अगर हम मौसमी संयंत्र की बात करते हैं तो यहाँ आपको देखना होगा पहला नंबर एक एक लगा करके देखें। हम बात करते हैं तापमापी की। तापमापी तापमान को मापने के लिए काम में लिया जाता है और ये तापमापी में कुछ विशिष्ट थर्मोमीटर्स हैं। नंबर एक लिखिएगा आपके यहाँ पर अधिकतम तापमापी, मैक्सिमम थर्मोमीटर। अगर हम अधिकतम तापमापी की बात करेंगे तो काम की चीजें देखिएगा क्या यूज आता है। तो लिखिएगा अधिकतम तापमान बताता है वायुमंडल का, अधिकतम तापमान बताता है। कितने बजे मापा जाता है तो ध्यान रखना दोपहर 2 से 4 PM पर मापा जाता है। आपसे ये पूछा जाए कि अधिकतम तापमापी में क्या भरा जाता है तो याद रखिएगा पारा भरा जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा अधिकतम तापमापी में अंकन होता है तो याद रखिएगा माइनस, ठीक है, अंकन -35 से लेकर के प्लस के 55 डिग्री सेल्सियस तक अंकित होता है आपके। इसे किसके साथ एडजस्ट किया जाता है तो ध्यान रखना शुष्क व आर्द्र बल्ब तापमापी जो होता है उसके साथ माइनस और प्लस 0.3 डिग्री सेल्सियस के साथ प्लस माइनस किया जाता है। देखिएगा दूसरा जो आपके पास है वो है न्यूनतम तापमापी। न्यूनतम तापमापी में अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमापी में क्या करता है तो न्यूनतम तापमान मापने में इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें न्यूनतम तापमान को माप लिया, इसके बाद इसमें क्या भरा जाता है तो भरा जाता है अल्कोहल। क्या भरा जाता है? अल्कोहल, ये ध्यान रखना है आपको, अल्कोहल भरा जाता है। साथ में ही अगर हम यहां पर देखें तो ये ध्यान रखना कब मापते हैं तो कब मापा जाता है तो सुबह, ध्यान रखना सूर्योदय से पूर्व, ठीक है, सूर्योदय से पूर्व वैसे 6 बजे तक मापते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसे किसके साथ समायोजित करते हैं तो शुष्क और आर्द्र बल्ब तापमापी, शुष्क और आर्द्र के साथ प्लस माइनस 0.6 डिग्री सेल्सियस के साथ इसे समायोजित करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो जैसे कि हम बात करते हैं विंड वैन, ठीक है, एक आता है हमारे पास विंड वैन। विंड वैन की बात करते हैं तो याद रखिएगा विंड वैन क्या करता है, इसे कहते हैं वायु दिक् सूचक यंत्र। तो ये ध्यान रखना ये क्या करता है, वायु की दिशा को बताने का कार्य करता है, वायु की दिशा को बताने का कार्य करता है, ठीक है, कार्य करता है। अगर हम यहां पर बात करें आगे की ओर तो ये ध्यान रखना इसको जमीन से 3.05 मीटर ऊपर इसकी हाइट होती है, ठीक है, लगाते हैं। इसके ऊपर 75 सेंटीमीटर लंबा एक तीर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वायु की दिशा बताने के लिए विंड वैन। एक होता है एनीमोमीटर। जब हम एनीमोमीटर की बात करते हैं तो एनीमोमीटर क्या करता है ये ध्यान रखना वायु की गति, तो ये वायु की गति को बताने का काम करता है, गति को बताता है। साथ में ही हम इसे कह सकते हैं कि ये विंड की वेलोसिटी को बताता है, ठीक है, विंड वेलोसिटी को क्या करता है बताने का काम करता है। हवा की गति जो होती है उस हवा की गति को कैसे मापते हैं तो हवा की गति की जब बात करते हैं तो ये ध्यान रखना हवा की गति को मापा जाता है किलोमीटर प्रति घंटा, ये ध्यान रखना किलोमीटर प्रति घंटा में से मापा जाता है। इसकी हाइट जो होती है वो जमीन से 3.0 मीटर होती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, हो गया। इसके साथ अगर हम देखें तो एक होता है रेन गेज। रेन गेज की जब बात करते हैं तो रेन गेज क्या करता है तो ध्यान रखना रेन गेज वर्षा को मापने के लिए काम में,
तो वर्षा को मापा जाता है। तो वर्षा को मापने में इसका प्रयोग करते हैं। रेन गेज बरसात की मात्रा को सेंटीमीटर या एमएम में बताता है। इसके बाद आपके एक विशिष्ट यंत्र की हम बात करते हैं, स्टीवेंसन स्क्रीन। क्या है? तो यहां पर स्टीवेंसन स्क्रीन एक यंत्र है, स्टीवेंसन स्क्रीन। और जब हम स्टीवेंसन स्क्रीन की बात करते हैं, ठीक है, स्टीवेंसन स्क्रीन की बात करते हैं, तो ये क्या है? तो यहां पर ध्यान रखना, ये लकड़ी का बना होता है, ठीक है, लकड़ी का बना ढांचा, ठीक है। और यहां अगर देखोगे तो इसमें क्या होता है, इसमें तापमापी जो होते हैं, तापमापी यंत्रों को रखा जाता है, तापमापी यंत्रों को रखते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो ऊपर की ओर रखा जाता है, ऊपर की ओर लेटी हुई अवस्था में अधिकतम तापमापी, ठीक है, अधिकतम तापमापी। नीचे की ओर लेटी हुई अवस्था में रखा जाता है न्यूनतम तापमापी, न्यूनतम तापमापी। खड़ी अवस्था में अगर आप देखेंगे तो वर्टिकल कंडीशन में रखा जाता है आपके लेफ्ट साइड में। तो ये ध्यान रखना है, इधर जो रखा जाएगा ये शुष्क बल्ब तापमापी, ठीक है, और इधर जो रखा जाता है वो होता है आर्द्र बल्ब तापमापी, ठीक है, आर्द्र बल्ब तापमापी। इसमें खास बात, स्टीवेंसन स्क्रीन पर रंग किया हुआ होता है व्हाइट, ताकि तापमान नहीं बढ़े। साथ में ही स्टीवेंसन स्क्रीन की जो आकृति 120 इंटू 180 वर्ग फीट जो होती है, वो आपको इसकी साइज दिखाई देगी। आपके लिए सवाल एक ये है कि जो स्टीवेंसन स्क्रीन होता है, इसका मुंह किस दिशा में खुलता है, मुंह किस दिशा में खुलता है, लटकता हुआ, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा इशारा कर देता हूं, ये उस डायरेक्शन में खुलेगा जहां पर सन की रेज सीधी नहीं आती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये आपके लिए पेंडिंग है। आगे देखिएगा, एक होता है लाइसीमीटर, एक होता है लाइसीमीटर, इसे आप इरेमोमीटर भी कह देते हैं कई बार, लाइसीमीटर या इरेमोमीटर, ठीक है, इरेमोमीटर। तो लाइसीमीटर या इरेमोमीटर की जब हम बात करते हैं तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि लाइसीमीटर और इरेमोमीटर के संदर्भ में यह ध्यान रखना, इओपो ट्रांसपायरेशन ईटी को मापने का काम करते हैं, ईटी को मापने का कार्य करते हैं। एक होता है आपके इंफ्रारेड थर्मोमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर जो होता है वो क्या करता है, पत्तियों का तापमान मापता है, लीफ का। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या करता है, पत्तियों का तापमान मापता है, पत्तियों का तापमान मापने में काम करता है। साथ में ही अगर आप देखोगे इसमें तो आपके इंफ्रारेड के बाद में ये तो पत्तियों का तापमान आपने मापा, लाइसीमीटर। एक होता है हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर। तो यहां पर देखो हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर की जब हम बात करते हैं तो हाइग्रोमीटर क्या करता है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने का काम करता है। एक होता है आपके पास हाइड्रोमीटर, ठीक है, एक होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या करता है, आपके तरल जो होता है, तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व, तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व मापता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। फटाफट से एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, फिर चलते हैं आगे की ओर, जो अपना अगला पार्ट है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां देखो हो गया होगा, एक होता है डायरेक्ट रेडिएशन, सीधी विकिरण, पायरेनोमीटर। तो सीधी जो विकिरण आती है सूर्य की, सीधी विकिरण जो होती है उनको मापते हैं किससे, पायरेनोमीटर से, पायरेनो, ठीक है। और टोटल रेडिएशन जो होती है ये पाई ये है, और टोटल जो होती है कुल विकिरण है, कुल विकिरण को मापा जाता है पाइरिलियोमीटर से, पाइरिलियोमीटर से, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और अब इस समय जो आपका आज अंतिम दिन है उत्कर्ष ज्ञान महाकुंभ का, तो ज्ञान कुंभ आज 26 तारीख इसका अंतिम है। अप टू 90% छूट है, 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है मास्टर पास पर।
मास्टर पास में सभी कोर्सेज की आपको एक्सेस मिलेगी। 6 महीने का आपका 4800, 12 का 6400 और 18 महीने का 7200 रुपए का। लाइव स्टॉक असिस्टेंट का LSA 2.0 प्राइम की फीस है 3400, स्टैंडर्ड की 2000। अभी 90 डेज का टारगेट है तो 2300 ऑफर प्राइस में है और 1500 प्राइम की आपके स्टैंडर्ड की फीस है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2.0 प्राइम की फीस 4200, स्टैंडर्ड की फीस 2800। ये लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम है, प्राइम की फीस 5200, स्टैंडर्ड की फीस 3800। यूपीएजीटी का प्राइम कोर्स है 1400 रुपए का, स्टैंडर्ड का है कितने का 800 का। यूपीएजीटी एमसीक्यू बैच प्राइम की फीस है 800 और स्टैंडर्ड 400 रुपए। इसके साथ टेस्ट सीरीज पर 90% ऑफ और 20% अतिरिक्त मिलेगा। उत्कर्ष टेस्ट सीरीज के पास पर कुंभ आपको यूज करना है। और ये जेट का जो है प्राइम का बैच 4400 और ये आपका 3000 स्टैंडर्ड का ये टेस्ट सीरीज। तो ये था आज का हमारा 11 मिनट का शो। कैसा लगा जरूर बताइएगा। पूछे हुए सवालों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर के लिखे और साथ में ही आपको क्या पढ़ना है 11 मिनट के शो में, कौन से बिंदुओं पर आपको चाहिए, चाहे तो आप लगातार एक लिस्ट के रूप में भी लिख करके सेंड कर सकते हैं उसी कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपके लिए आगे आने वाले समय में वो बिंदु डिस्कस कर सकें। क्योंकि आपका हमारा जो अंतिम ध्येय है वो आपके लिए बेहतर कैसे किया जा सकता है। अगर कोई राय, कोई और आपका सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने विचार जरूर लिखिए। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।